आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं शाइस्ता परवीन की और सद्दाम की, जो कि अशरफ का साला है और अब दुबई पहुंच गया है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा शाइस्ता परवीन की। जी हां, शाइस्ता परवीन पहले तो गिरफ्तार हुई, लेकिन मीडिया के 10 दिनों के बल्कि अब तक के ट्रायल में अभी तक शाइस्ता परवीन गिरफ्तार नहीं हुई। शाइस्ता परवीन यानी अतीक अहमद की पत्नी और लेडी डॉन भी अब कह सकते हैं, गैंगस्टर भी कह सकते हैं और गॉड मदर भी उसका नाम हो गया है। जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो खबर यह आई कि शाइस्ता परवीन दुबई पहुंच गई और दुबई में कमान संभाल लिया और वहीं से अब पूरे गैंग को चलाया जाएगा। लेकिन अब शाइस्ता परवीन को मार दिया गया है। हमारा जो मीडिया है, मैं अब ये नहीं कहूंगा गोदी मीडिया, लेकिन उसमें से एक सेक्शन ने यह खबर चलाई है कि शाइस्ता परवीन का मर्डर हो गया है और मर्डर जो है वो अतीक अहमद के ऑफिस में हुआ है। खुल करके नहीं कहा गया, हाइफन और क्वेश्चन मार्क लगा करके ये एक थंबनेल बनाया गया है कि शाइस्ता परवीन का मर्डर हो गया है, क्योंकि जो अतीक अहमद का ऑफिस है वहां से कुछ खून के धब्बे मिले, एक चाकू मिला है, 72 लाख रुपए कैश मिले हैं ऐसा कहा जा रहा है और इसके साथ ही साथ वहां 10-11 असलहे मिले हैं और 100-110 के करीब वहां पे कारतूस मिली। ये सब कुछ जो है वो अतीक अहमद के ऑफिस में मिला है और सबसे ज्यादा जो सनसनीखेज मामला है वो ये कि वहां पे एक औरत का लिबास मिला है जो खून में सना हुआ है और वहां धब्बे मिले हैं और इसी वजह से हमारा मीडिया ये कह रहा है कि अब शाइस्ता परवीन का भी मर्डर हो गया है, उनका भी शायद ये जो खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं कपड़े के, ये उसी के हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो गया? यह भी जांच का विषय है, इस पर जांच होगी कि ये जो खातून कपड़े, ये कौन खातून है, कौन औरत है, किसका मर्डर किया गया और किसने मर्डर किया है, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे इसमें दो राय नहीं है। इसके साथ ही इलाहाबाद में अभी प्रयागराज में जिस तरीके से डिप्टी सीएमओ ने पंखे में लटक कर खुदकुशी कर ली है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर डिप्टी सीएमओ ने खुदकुशी क्यों की है। तो प्रयागराज से कुछ बड़ी खबरें आ रही, सामने आ रही हैं और अब खबर यह आ रही कि अशरफ का जो साला है सद्दाम, वो दुबई पहुंच गया है, उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम था। तो एक बड़ा सवाल तो पैदा हो गया कि अगर अशरफ का साला सद्दाम दुबई जा सकता है और यह पुख्ता खबर बताई जा रही है कि वहां जाकर के उसने नेटवर्क संभाल लिया है, तो फिर सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन कैसे दुबई नहीं जा सकती? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस इतने दिनों से तलाश रही है और अब इनाम भी उन पर बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो सवाल यह है कि अब तक शाइस्ता परवीन गिरफ्त में क्यों नहीं है? और यह कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अपना हुलिया बदल करके वो जो पूरा सरमाया है अतीक का, उसको ठिकाने में लगाने में लग गई हैं, उसको मुनज्जम कर रही हैं और पूरी तैयारी कर रही हैं। यह भी खबर साथ में आ रही है। तो दो तीन खबरें एक साथ चल रही है। एक ये कि पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस उन पर नजर रख रही है। दूसरी खबर यह है कि वो दुबई पहुंच गई है और तीसरी खबर अब यह आ रही है कि शाइस्ता परवीन का मर्डर हो गया है। और इसके अलावा अब चौथी खबर यह भी है कि वो पूरा नेटवर्क जो है भेस बदल करके वो कहीं गांव में छिपी हुई है और वहां से पूरा नेटवर्क चला रही हैं। और पांचवी खबर ये, जो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, शामली में निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं और उसका बिगुल उन्होंने बजाया है शामली से, और वहां पे उन्होंने कहा है कि हमने माफियाओं को इस तरह से धूल मिलाया है कि दो आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। तो सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन कौन है शाइस्ता परवीन, और जो 4 बेटे उनके हयात हैं वो कौन है? क्या वो आंसू बहाने वाले नहीं है? कैसे उनको देखा जाएगा? और या ये कहा जाएगा कि जिस तरीके से तदफीन में जो लोग आ रहे थे मिट्टी में शामिल होने के लिए, उनको रोक दिया गया, तो क्या वो आंसू बहाने वाले नहीं थे? एक सवाल और कि जो पटना में जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हिमायत में नारे बुलंद किए गए, नारे लगाए गए, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? और मैं बात करूं कि विपक्ष को आप कैसे देखते हैं कि जो विपक्ष ने सवाल उठाया, उन्होंने माफिया के लिए सवाल नहीं उठाया, उन्होंने ये कहा
कि अतीक का जनाजा नहीं उठाए, बल्कि कानून का, लॉ का, आइन का जनाजा उठ रहा है। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर हलफनामा देकर के लाए अतीक अशरफ को कि इनकी हिफाजत मैं करूंगा, तो सवाल यह है कि इनका कत्ल कैसे हो गया, इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों इस तरीके से लाइव जो है वो मर्डर हो गया अतीक और अशरफ का, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन चूंकि चुनाव है, वोट चाहिए, पोलराइजेशन होना चाहिए, और निकाय चुनाव मैंने तो कभी नहीं देखा कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाए, बलदियाती चुनाव, लेकिन हो गया है। क्योंकि इसके बाद 2024 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जमीन वो है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। एक बात और मेरे हैरत में समझ में नहीं आती कि जब 2022 के असेंबली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी भाजपा ने हासिल की, योगी जी ने हासिल की, तो फिर इतना खौफ क्यों? इसके साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसके साथ ही मथुरा और काशी भी उठाया जा रहा है, फिर इतना डर क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके बावजूद पोलराइजेशन की सियासत की जाए? क्या अब भी कुछ बाकी है? ये डर क्यों है? डर दरअसल यह है कि विकास नहीं हो पा रहा है। डर यह है कि जो महिला पहलवान है वो सवाल उठा रहे हैं। डर यह है कि नौजवान कह रहा है रोजगार का। डर दरअसल यह है कि किसान कह रहा है जो हमसे वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। यह सारा डर है। और महंगाई जो है वो डायन पूरी तरीके से निकल आई है। कांग्रेस के दौर में तो शायद महंगाई डायन कुछ रहम भी कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो महंगाई डायन है वो तो सबको कुचले दे रही है। चाहे वो राम भक्त हो, अंध भक्त हो, वो रहमान हो, रहीम हो, अर्जुन हो, करण हो, कोई भी हो, ये महंगाई डायन सब पे हमलावर है, सब पे हमला कर रही है। तो इसलिए परेशान होना लाजमी है, क्योंकि झूठ जो है वो बहुत देर तक नहीं चलता है और कागज की कश्ती बहुत दूर तक नहीं जाती है। और इसीलिए ये सारा डर भाजपा को लग रहा है और इसीलिए बार बार इस तरीके की चीजें उठाई जा रही है। तो एक बड़ा सवाल तो बहरहाल है और मुसलसल इसीलिए शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद, अशरफ, ये चलाया जा रहा है, मुसलसल चलाया जा रहा है। और आपको मालूम है, आप देख लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूं कि 4 मई और 11 मई को उत्तर प्रदेश में पोलिंग है। इसके बाद ना आपको अतीक नजर आएंगे, ना अशरफ नजर आएंगे, ना शाइस्ता परवीन नजर आएंगे। शायद ये सब डस्टबिन में डाल दिया जाए, ये मामला ही ठंडा कर दिया जाए, कोई नया इशू उठा लिया जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी माहिरीन कहते हैं कि यूपी में इस किस्म के मामला जो है उठाते जाएंगे 2024 तक, जब लोकसभा का चुनाव होना है। और अभी तो अतीक और अशरफ की बात है, इसके बाद मुख्तार अंसारी का भी नंबर आएगा। उनकी भी जो पत्नी है अफशा अंसारी, उनके खिलाफ भी वारंट जारी हो गया है, उन्हें भी जो मोस्ट वांटेड की फेरिस्त में डाल दिया गया है। 50,000 का इनाम उन पर भी घोषित कर दिया गया है। तो यह मामला जो है मुस्तकिल चलाया जाता रहेगा और इसकी वजह यह है कि पोलराइजेशन इससे होगा, क्योंकि यूपी के लोगों को लग रहा है कि वाकई यूपी तो बहुत अच्छा हो गया है, यहां तो वाकई माफियागिरी खत्म हो गई, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन जो घटनाएं रोज आ रही सामने, उस पर शायद किसी की तवज्जो नहीं है, या हम ये समझ रहे हैं कि लोग इसको जान नहीं रहे। लेकिन जनता है शायद सब जानती है और नहीं जानेगी तो जान जाएगी, आज नहीं सही तो कल। इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा को होश के नाखून लेना चाहिए और जो अहम जनता के मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए। इस किस्म की सियासत को अब रोक देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।